नमस्कार साथियों, देव पाठशाला दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं लखन सिंह गुर्जर आज राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 की बात करूं तो साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती में जो नगर पालिका की भर्ती है उसमें क्या आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या अनुभव प्रमाण पत्र पर समझौता होगा, जन आधार कार्ड को अपडेट करवाना ज़रूरी है। तो चलिए सारी तमाम बातें को हम इस भर्ती के अंदर जानेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी। साथियों, सबसे पहले तो मैं बता दूं, वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी भर्ती का अनुभव प्रमाण पत्र लगाया है वो कैसा होना चाहिए। देखिए, नगर पालिका या नगर निकाय का अनुभव प्रमाण पत्र इन्होंने मांगा है। भाई मेन चीज सफाई कर्मचारी का डॉक्यूमेंट यही है, एक तो जन आधार कार्ड और एक ही तो अनुभव माना है ना, नगर पालिका या नगर निकाय। फिर इस अनुभव में नगर पालिका अधिकारी का हस्ताक्षर होना जरूरी है। जैसे इसमें जीएसटी नंबर हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, ये नंबर होना या तो जीएसटी नंबर या लाइसेंस नंबर होना जरूरी है। फिर यहाँ पर आपका रिकॉर्ड पूरा होना चाहिए कि आपने अनुभव कहाँ से बनवाया। आप देख लीजिए यहाँ पर एक चीज, जैसे आप किसी अधिकारी के पास अनुभव प्रमाण पत्र बनवाने के लिए जाते हैं तो आपको क्या करना होगा। वहाँ पर सबसे पहले आपका जो ठेकेदार है जहाँ पर आपने काम किया है उनसे आप अनुभव प्रमाण पत्र बनवाओगे कि हमने आपके पास काम किया, हमारा अनुभव प्रमाण पत्र बना दो। या फिर उन्होंने आपका अनुभव प्रमाण पत्र आपने काम किया उस समय बना दिया था, अब आपका अनुभव प्रमाण पत्र वो बना देगा, ठीक है, पूरा रिकॉर्ड करके, और वो मोहर सील लगा के आपका अनुभव प्रमाण पत्र रेडी कर देगा। उसमें जो भी पता, एड्रेस, लाइसेंस नंबर, जीएसटी नंबर जो भी होगा वो रहेगा। इस अनुभव प्रमाण पत्र को आप नगर पालिका के अधिकारी के पास हस्ताक्षर करवाने के लिए ले जाएंगे, है ना। किस तरह हमारे अनुभव प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर। अब वो अधिकारी क्या करेगा, आपने जिस ठेकेदार से ये अनुभव बनवाया था ना, उस ठेकेदार से आपका पूरा रिकॉर्ड निकालेगा। आपके पास उस ठेकेदार के नंबर भी होनी चाहिए, मोबाइल नंबर। पूरा रिकॉर्ड निकलवाने के लिए बोलेगा कि इसकी फ़ोटो भेजो हमें फटाफट, इसने कब से कब तक काम किया है, क्या क्या काम किया है, कितनी इसने छुट्टियां रखी है और कितना इसने काम किया है। तो आपका पूरा रिकॉर्ड सही होगा तो आपका अनुभव रेडी, अन्यथा आपका अनुभव गलत, फिर आप फॉर्म नहीं भर सकेंगे। तो अनुभव में मैंने बताई है ये सारी बातें होना जरूरी है, तभी जाके आपका अनुभव मान्य होगा, अन्यथा रद्द हो जाएगा। दूसरी बात, कई लोग हैं जो परेशान हैं किस तरह हमारा अनुभव चल जाएगा, कि सरकारी स्कूल का है, हॉस्पिटल का है, फैक्ट्री का है, दुकान का है, मॉल का है, चल जाएगा क्या। उसके लिए भी मैं आगे डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं बता दूं आवश्यक दस्तावेज। अब दस्तावेजों में साथियों, आवेदक का जन आधार कार्ड होना जरूरी है, अनुभव प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज की 10 फोटो आप बनवा लेना, शैक्षणिक दस्तावेज, मोबाइल नंबर, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र। ध्यान रखना 2 बनेंगे, एक तो आप मास्टर से बनवा लेना या फिर एक डॉक्टर या सरपंच से बनवा लेना। मूल निवास जाति प्रमाण पत्र आप ई मित्र पर जाओगे तो सारी जानकारी दे देगा। और एक आपको आय प्रमाण पत्र बनवाना है, वो आप 2 गवाह का, जिससे चरित्र बनवाने जाओ उन्हीं 2 गवाह आय पर करवा लेना और फिर वकील से अटेस्टेड करवा के बनवा लेना। आजकल तो देखो एक बहुत अच्छी सुविधा है आय प्रमाण पत्र के लिए। अच्छी सुविधा क्या है, जैसे आप ई मित्र वाले के पास जाएंगे तो वहाँ से
अटेस्टेड फॉर्म आपको मिल जाएंगे, है ना, वकील अटेस्टेड फॉर्म मिल जाएंगे। फिर आप सीधे उनको 2 गवाह के साइन करवाए, राय प्रमाण पत्र बन गया, ठीक है। तो ये शैक्षणिक दस्तावेज आपको, यानी 8वीं पास पढ़े हो तो, 5वीं पास पढ़े हो तो, अनपढ़ हो तो, BA फाइनल हो तो, MA फाइनल हो तो, सबकी जो भी है वो चलेगा। फिर आपका मोबाइल नंबर और एक आपकी SSO ID ये लाना बहुत ज़रूरी है ना, यह आपके दस्तावेज चाहिए। अब एक बात मैं करूँ जन आधार कार्ड, एक तो जन आधार कार्ड और एक आधार कार्ड, दोनों की मैं यहाँ पर बात करूँगा। अब देखिए जन आधार कार्ड में क्या होता है, इस तरीके का होता है, ये जो फ्रंट है ये आगे का है, वो तो आप भी जानते हैं, और ये जो फ्रंट है ये पीछे का है ना, ये तो आप भी जानते हैं। अब इस आगे का फ्रंट से हमें कोई मतलब नहीं, अब जैसे मान लीजिए सफाई कर्मचारी भर्ती में ये वही फॉर्म भर रहे हैं। अब ये क्या होता है, एक परिवार का मुखिया होता है, आगे का जो हिस्सा होता है, जो आगे का जो भाग होता है जो, और पीछे का भाग में हमारे परिवार के जितने भी सदस्य, जैसे इस जन आधार कार्ड में 2 सदस्य, एक स्त्री और एक पुरुष है। अब इसमें क्या होगा, ये जो भाई है वो फॉर्म भरने के लिए तैयार है कि मैं नगर पालिका में फॉर्म भरूँ, लेकिन इसको एक चीज़ के लिए अटैचमेंट आएगा, वो क्या है, इसके आधार कार्ड में जो मान लीजिए डेट ऑफ बर्थ नाम की बात करूं, जैसे इसका नाम विमलेश है, विमलेश कुमार बैरवा, है ना, नाम अपन को पता नहीं है, लेकिन सपोज करते हैं कि इसका नाम, वैसे इसका नाम देवी रखा है तो वही नाम अपन डालेंगे। देखिए इसका नाम सही से दिख नहीं रहा है, मैं एक बार और जूम कर लेता हूँ। हाँ, इसका नाम है भैया गोकुल प्रसाद मीणा, क्या नाम है इसका, गोकुल प्रसाद मीणा। गोकुल प्रसाद मीणा। अब क्या हुआ, आधार कार्ड में इसका नाम गोकुल प्रसाद मीणा है, वो जन आधार कार्ड में, लेकिन आधार कार्ड में गोकुल मीणा ही है। क्या है, आधार कार्ड में गोकुल मीणा है। अब यहाँ पर मिसप्रिंट हुई गोकुल प्रसाद मीणा में और गोकुल मीणा में, क्योंकि जन आधार कार्ड में इसका नाम गोकुल प्रसाद मीणा है और आधार कार्ड में गोकुल मीणा है ना। तो या तो आधार कार्ड का नाम जन आधार कार्ड के रूप में कराओ, जन आधार कार्ड में भी बीच में प्रसाद लगाओ, या फिर जन आधार कार्ड से प्रसाद को हटाओ, आधार कार्ड की तरह गोकुल मीणा ही रखो, है ना। तो इस तरीके से आपको अनुभव प्रमाण पत्र भी जन आधार कार्ड और आधार में अपडेट करवाना होगा। दूसरी मिसप्रिंट ये है, जैसे इस भाई की जो जन्म दिनांक है वो है 10/2/1982, है ना, 10/2/1982 इसकी जन्म तिथि है।
लेकिन कई जगह क्या करते हैं, आधार और जन आधार में लास्ट की सन को छाप देते हैं 1982। फर्स्ट वाले जो 10-2 हैं वो हटा दिए, यानी उन पर कोई भी ध्यान नहीं देता और हमको फिर आगे परेशानी आती है। हाँ, दूसरी बात है इसमें 10/2/1982 है जन आधार में, तो आधार में भी 10/2/1982 होनी चाहिए, क्योंकि 1982 केवल ना होनी चाहिए। इसी तरीके की पूरी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर होनी चाहिए। तीसरी जो समस्या है इसमें अपने वही मोबाइल नंबर दर्ज रखना जो आधार कार्ड में भी है और जन आधार कार्ड में भी है, लेकिन वर्तमान में वो चालू नंबर होने चाहिए। जैसे चालू नंबर है तो आपके नंबर मान लीजिए, तो ये वर्तमान में आपके जो डॉक्यूमेंट में है, लेकिन ये चालू होनी चाहिए, ये बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि बंद होंगे तो आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, आप फिर को पछताना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाता हूँ मैं वापस अनुभव पर। अनुभव की बात यह है कि कई लोग डिमांड कर रहे हैं कि सर हमारा हॉस्पिटल का अनुभव है, दुकान का है, मॉल का है, फैक्ट्री का है, प्राइवेट सरकारी हॉस्टल का है, प्राइवेट सरकारी स्कूल कॉलेजों का है ना। तो हमको नगर पालिका का अनुभव हमारे पास नहीं है। तो ये किन किन लोगों के पास नहीं है? देखिए 70 से 80% लोगों के पास, वाल्मीकि समाज के लोगों के पास नहीं है, और 90% लोगों के पास अदर समाज के पास नहीं है। ऐसे हैं 30% लोग जिनके पास नगर पालिका का सर्टिफिकेट है। तो साथियों, मैं इस चीज़ की गुजारिश करूंगा कि सभी प्रकार के अनुभव को चालू रखें। मैं मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, अध्यक्ष जी आपसे निवेदन करूंगा कि ये सर्टिफिकेट को, सभी प्रकार के सर्टिफिकेट को चालू रखें। अन्यथा ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती है ये कितने तारीख से चालू हो रही है? 7 तारीख से। ये आने वाली 7 तारीख से चालू हो रही है। आज कितनी तारीख होगी? 4 तारीख। कितने दिन बाकी है? 3 दिन। यदि 3 दिन के अंदर अंदर या तो सरकार सभी प्रकार के अनुभव लागू कर दे, नहीं हर समाज आंदोलन करेगी, ध्यान रखना। तो साथियों, आपको कोर्ट में जाना है, वहाँ पर आपको इस मुद्दे को रखना है और हर समाज को अपने हित के लिए लड़ाई लड़नी है। तो चलिए, ये एक ही जरिया है कि सभी प्रकार का अनुभव चलाने के लिए आपको करना कुछ भी नहीं है। एक बार कोर्ट में जाके जितने भी भाई बहन इस भर्ती के लिए तरस रहे हैं वो ज्ञापन देना, ताकि सरकार को ये पता लग सके कि इतने सारे लोग यदि ज्ञापन देने आ सकते हैं तो ये जेब और जाम भी कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।